नहीं, बदला नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा। नहीं होगा। कौन जीतेगा? जीतेगा बीजेपी का आदमी जीतेगा। बीजेपी का ही जीतेगा। हाँ, प्रशांत किशोर और बीजेपी में टक्कर है। आरजेडी नहीं है। आरजेडी नहीं है उतना। इस बार बांकीपुर की जनता जो है बदलाव के मूड में है और सारी जनता जो है प्रशांत किशोर की ओर आकर्षित है, क्योंकि प्रशांत किशोर ऐसा कोई भी कैंडिडेट बांकीपुर में नहीं है। नितिन नवीन रहते तो उनसे प्रशांत किशोर का टक्कर हो सकता था। प्रशांत किशोर का यदि 5% वोट मिलता है तो किसका वोट मिलेगा? गढ़ किसी का नहीं होता है। प्रशांत किशोर ऐसा कैडर नेता जो है नहीं है कोई। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो इनका बीजेपी की सरकार नहीं आ पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज फर्स्ट न्यूज। मेरा नाम मोनू कुमार हुआ। अभी हम बांकीपुर विधानसभा में आ चुके हैं और आज यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि बांकीपुर उपचुनाव होने वाला उपचुनाव में इस बार जनता की क्या माहौल है, क्या इस बार कौन जीतेगा। इस बार जो 40 साल की गढ़ बीजेपी की बताया जा रहा है, क्या गढ़ टूटेगा या फिर बीजेपी ही जीतेगा, क्या इस बार आरजेडी जीतेगी, इसी को लेकर आ चुके हैं इस बार डायरेक्ट बांकीपुर विधानसभा में। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार यहाँ पर किसका माहौल है। तो नितिन नवीन जी किनको खड़ा कराए हैं, हम तो भूल गए उनका नाम। नीरज कुमार सिन्हा, वो भी अच्छा कैंडिडेट है। या प्रशांत किशोर को टक्कर देंगे वही टक्कर देंगे। हाँ, क्या बांकीपुर में इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो होना चाहिए। नहीं, बदलाव तो नहीं होगा, कहा कि नितिन नवीन बिजली सड़क सब अभी व्यवस्था पूरा अच्छा किए हुए हैं। नितिन नवीन अच्छा किया। हाँ, इस बार प्रशांत किशोर कह रहे कि नहीं, 40 साल से है यहाँ पे। वो 40 साल पश्चात जनता को सुविधा चाहिए। अभी इनकम टैक्स से गाड़ी लेता है, मिनी ड्राइव चल जाता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसे कहाँ था? देखते हैं रोड पे लाइट बत्ती पूरा व्यवस्था एकदम अच्छा किए हुए है। आरजेडी तो है, पर जो जिसका सरकार है उसी का सरकार बनेगा। हाँ, आप लोग खुश हैं? हाँ, हम लोग खुश है। क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर में बदलाव होगा? नहीं, बदला नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा। नहीं होगा। कौन जीतेगा? जीतेगा बीजेपी का आदमी जीतेगा। बीजेपी का ही जीतेगा। हाँ, लेकिन प्रशांत किशोर बड़ा दाव कर रहे हैं। दाव करा टक्कर रहेगा। टक्कर रहेगा। हाँ, टक्कर रहेगा। प्रशांत किशोर और बीजेपी में टक्कर है। आरजेडी नहीं है। आरजेडी नहीं है उतना। प्रशांत किशोर बीजेपी। हाँ, यही दो टक्कर होगा, आरजेडी नहीं रहेगा। अच्छा, आरजेडी अभी बीजेपी कही थी कि कुत्ता बिलाई को उतार देंगे तो कुत्ता बिलाई भी बांकीपुर से जीतेगा, इसको कैसे देखते हैं? अब उसका बात है, मगर जो काम किया है यहाँ पर नितिन नवीन काम किए हैं वो अनुसार से यहाँ जीतना चाहिए बीजेपी। जीतना चाहिए। हाँ, का देखिए काम बोलता है, आदमी नहीं चेहरा बोलता है, काम बोलता है। काम सही किया है नितिन नवीन, सही काम किए हैं। अब नितिन नवीन तो नहीं ना? नहीं है, उनका पार्टी है ना। अच्छा। उनका पार्टी है तो वो अब उन्हीं के नहीं चलेगा ना। अभी ठीक है, वो नहीं यहाँ है मगर उनका पार्टी है ना। पार्टी के नाम तो हाँ, काम न किए जी, यहाँ काम किया के दिखाए हैं। जितना दिन रहे हैं नितिन नवीन जी, उतना दिन में काम करके वो दिखाए हैं। काम बोलता है ना। काम बना दीजिए। है, बहुत काम है। रोड देखिए ऐसा रोड तो कभी नहीं देखे थे यहाँ पर। देखिए नाला ढक गया है। नाला पहले नाला पूरा गंदा नाला था यहाँ पर, पूरा नाला ढक गया। मनी ड्राइव अब जाने में सुविधा हो गया। अभी मंदिर है यहाँ के, देखिए कि कितना सुविधा हो गया है। कैसे कहते काम नहीं है? काम किया। हाँ, काम किया है, नितिन नवीन ने काम किया है। इस बार मैंने बदलाव के मूड में नहीं है। अब बदलाव में अब देखिए है, हम नहीं बोल सकते हैं भाई, टक्कर में है, टक्कर बताएंगे। और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहिए क्या बोलिए? इस बार बांकीपुर की जनता किस मूड में है? इस बार बांकीपुर की जनता जो है बदलाव के मूड में है और सारी जनता जो है प्रशांत किशोर की ओर आकर्षित है, क्योंकि प्रशांत किशोर ऐसा कोई भी कैंडिडेट बांकीपुर में नहीं है। नितिन नवीन रहते तो उनसे प्रशांत किशोर का टक्कर हो सकता था, क्योंकि नितिन नवीन का काम जो है बहुत बोलता है, इसमें कोई शक नहीं। नीरज बाबू का कोई उपलब्धि बांकीपुर में नहीं है। बांकीपुर की जनता जो है उनको किसी भी रूप में नहीं जान रही है कि जो है ये नीरज बाबू हमारी,
और बीजेपी के नाम पर जो कोर वोट है वही वोट नीरज बाबू को मिलेगी। बाद बाकी जनता जो है प्रशांत किशोर को विधानसभा भेजना चाहती है, ताकि विधानसभा में एक ऐसा भी नेता हो जो लोगों की बातों को रख सके। इसलिए जनता का जो मूड है, झुकाव है, इस बार प्रशांत किशोर की ओर बहुत हद तक है। वो अपने नहीं रहते तो कुछ नहीं था, लेकिन प्रशांत किशोर है तो इनका टक्कर नितिन नवीन ही दे सकते थे। नितिन नवीन टक्कर नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो है इस बार 90% से ज़्यादा चांस है कि प्रशांत किशोर इस बार जो है बांकीपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या बांकीपुर में इस बार बीजेपी के गढ़ टूट जाएगा? ये गढ़ कोई किसी का, प्रशांत किशोर का यदि 5% वोट मिलता है तो किसका वोट मिलेगा? गढ़ किसी का नहीं होता है। प्रशांत किशोर ऐसा कैडर नेता जो है नहीं है कोई। ये जितने भी खड़े हुए हैं, रेखा गुप्ता है, वीणा साई है, नीरज जी है, इन सारे में प्रशांत किशोर सबसे योग्य है। और बांकीपुर की जनता जो है पढ़ी लिखी कॉन्शियस जनता है, इसलिए सोच समझ करके ही वो मतदान करेगी। प्रशांत किशोर का बांकीपुर से बहुत बढ़िया चांस है। लेकिन भैया तो कह रहे हैं कि बीजेपी की यहाँ जीतेगी। बीजेपी से नितिन नवीन रहते हैं, उनका जो काम क्या कहिएगा भैया? सुनने हम तो मालूम तो कहते कि बोले जो कुत्ता के भी नगरी में टिकट भी दे देंगे तो जीत जाएगा। कहबे किए हैं बीजेपी से आया है कि अगर कुत्ता बिलाई को भी दे नहीं तो इतना ताम झाम करने से क्या जरूरत है? हम जान रहे जो बीजेपी जीतवे करेगा। मेरा बात समझिए, हैं? ये सब लोचा हम लोग को समझ भी नहीं आता है। और रही अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो इनका बीजेपी की सरकार नहीं आ पाएगा। मैंने आप क्या कहना चाहते हैं? बैलेट को होगा तो किसका आएगा? जो चाहे कांग्रेस आवे चाहे प्रशांत किशोर आवे। ईवीएम में मैंने क्या करता है कुछ है? ईवीएम में बीजेपी कुछ करता है? अरे भाई सुरक्षित सीटवा रख ले है जरूर। क्या बोलते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव करवा देवे ना, देखते हैं कौन जीतता है। अभी तो ईवीएम से हो रहा था, इसमें हमको इस पर बस विश्वास नहीं। पराक युग में जा रहे हैं कि जब अब आप बोलिएगा कि जो वहाँ से चिट्ठी भेज देना तो 10 दिन में समाचार युग हो जाएगा। AI युग हो गया। अब जो है बैलेट से, अब मोहर से वोट होता है। तो प्रशांत किशोर कह रहा है कि बदलाव होगा अगर एक सीट तो ऐसा कुछ हो नहीं होता है। मारकाट कहाँ बंद हो जाता है? मर्डर हो ही रहा है, सब चीज हो ही रहा है। जिस दिन से सम्राट चौधरी बैठे हैं वो दिन से और बंटाधार होकर बैठल है। जिस दिन से सम्राट चौधरी बंटाधार कर दिया है। अरे इधर मर्डर हो रहा है, उन्हें मर्डर हो रहा है, जो टेंशन हो घरों डरता में जानियो में उन्हें हमरा डर लगता है। काम धंधा रोजी रोजगार पर भी अभी लोगों का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आखिरकार इतना रोजी रोजगार था, एकाएक 2 महीना में जो है रोजी रोजगार कहाँ चला गया। यहाँ ये जगह है, इसको लेबर चौक कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो है रोजगार भी, एक लेबर को भी कोई रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए इस बार प्रशांत किशोर को विधानसभा में पहुंचना चाहिए। जनता भी मन बना लिया है, इसलिए एक सजग, सुयोग्य और कर्मठ नेता जो जनता की आवाज को उठा सके, इसलिए प्रशांत किशोर का इस बार जो है एकदम चांस है और वो जीतेंगे ही, उम्मीद है। सुना आपने चाचा का कहना है कि इस बार प्रशांत किशोर एकदम जीतेंगे यहाँ पे प्रशांत किशोर, लेकिन कुछ लोग का मानना है कि बीजेपी जीतेगा। प्रशांत किशोर मैंने बांकीपुर से हाँ क्या बीजेपी बीच में गढ़ टूट जाएगा? हाँ टूटेगा, और न टूटेगा तो कहानी खत्म है। आप चाय बना रहे, लग रहा है कि ये पहले का मड़ई उखाड़ दिया है। सब उखाड़ दिया है तब ना। कौन उखाड़ दिया है? सब उखाड़ दिया निगम वाला, और कहा जाए नाला बहना से सब हम लोग के कवर गया, हम लोग फूट पड़ागा। अब फूटो पर नहीं रहे तेरा, देख रहे घामा में, आप गर्मी में मर रहे हैं ना, देख रहे ना आनी या पानी। इसीलिए इस बार बदलाव, हाँ बदलाव करेंगे। बहुत सब सीट दे दे बीजेपी के तब। सुना आपने चाचा ने किस तरह से करेंगे, बदलाव करेंगे, क्या कहिएगा दादा? हम तो कहेंगे प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर हम्म, क्या है?
है नया आदमी है, बेचारा बढ़िया आदमी है। भाजपा के भगाओ भाजपा को भगाना है। किसी भी हालत में, तब ये मुद्दा कबरेगा। क्या है बांकीपुर से प्रशांत किशोर जीतेंगे? जीतेंगे। भले बेईमानी कर ले, वो बात की बात है। बेईमानी कर ले। हाँ, बेईमानी कर लेगा वो जीत जाएगा, मगर बीजेपी छोड़ तो है भाई, छोड़ तो है। कौन छोड़ है? बीजेपी, मगर जीतेगा प्रशांत किशोर। जीतेगा प्रशांत। लड़ाई टक्कर है दुए को में। आरजेडी तो ऐसे 3 नंबर पर है। 3 नंबर पर आरजेडी। हाँ, आरजेडी तो बैठ जाएगा वो तो। बड़का बेटा सपोर्ट कर ही दिया इसको, किया ना प्रशांत किशोर के। वो रेखा गुप्ता करेगा भी, देखते रहिएगा। मैंने दादा के मान है कि सर बीजेपी से प्रशांत किशोर जीतेगा। हाँ हाँ, बीजेपी के गढ़वा तोड़वा दीजिएगा क्या? टूटेगा बीजेपी को, टूट जाएगा वो। नया चेहरा ना है, नया चेहरा है वो। किधर गला में कह रहा कि ना बीजेपी जीतेगा, बीजेपी को उसे बोले कि वो क्या करिएगा। वो सब यहाँ का थोड़ी है, वो सब दाना मिस्त्री एजेंटर है बाहर गांव के। हम यहाँ के पास ही हैं। हम पेंशन देता है। बीजेपी भी तो पेंशन देवे करता है। लेकिन बदलाव इन पर होना। हाँ, बदलाव होना चाहिए। एक चोटी रहने में विवाद वाला बोल जाता है। 20 वर्ष रहा ना भाई, बाप रहा, बाप अपने रहा, तो तू तो नहीं ना हो भाई। अब तू तो दिल्ली चलेगा, अब आ गया दूसरा कोई ओरिएंटर है बाहर के, जीतने वाला कौन रहेगा? ये तो चांद तो पूरा है। जो भी माने बोल रहे हैं सब तो अच्छा बोल रहे हैं, कुछ विकास करना चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ विकास करे। यही है सबका भी विकास करना बोल रहे हैं, विकास कुछ करेंगे तो अच्छी बात है। बोल के बोल दीजिए के जीतेगा। अब के जीतेगा हम कैसे बताएं? अब तो बोल दीजिए, करते हैं क्या? प्रशांत किशोर। हाँ, अपना मैं है वो। इस बार बांकीपुर में बदलाव होगा। हाँ, बदलाव कुछ होगा, कुछ अच्छा काम करेंगे। वो तो कितना बार ये बात बोलते हैं, कितना बार यहाँ भी आए हैं, बोले हैं कि कुछ हम सुधारेंगे। यही बात है। तो आपने सुना, अभी हमने ग्राउंड जीरो से यहाँ पे सुनाने की प्रयास किया बांकीपुर विधानसभा में और जानने की कोशिश की इस बार कौन जीतेगा बांकीपुर में। लेकिन सभी का अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सभी ने राय दिया। कुछ को मानना है कि इस बार बांकीपुर में बदलाव होगा, प्रशांत किशोर जीतेंगे। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि नहीं, बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी, जब नितिन नवीन जी यहाँ के विधायक थे तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि इस बार बांकीपुर में कौन जीतेगा, आपकी क्या राय है। इसी को लेकर बस फिलहाल के लिए इतना। आप देख रहे थे आज फर्स्ट न्यूज़ बिहार पटना। धन्यवाद।